नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 15 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने इससे ठीक पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है। इस बारे में हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो क्या करना है आपको, रोज की तरह कॉपी पेन निकालो, हेड डालो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो हेडिंग क्या हो जाएगी, चलो हेडिंग तो यही होगी, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। नाउ what is adiabatic process? We all know that कि a process in which there is no change of heat, जहां पर change of heat नहीं होता है, यानी डेल्टा Q इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस बोल देते हैं। अब एक एडियाबेटिक प्रोसेस हमें क्या करनी पड़ेगी, यहां पर अज्यूम करनी पड़ेगी। लेट अस कंसीडर ए एडियाबेटिक प्रोसेस, लेट अस कंसीडर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय, या फिर एक्सप्रेस्ड बाय लिखा, रिप्रेजेंटेड बाय लिख दो, रिप्रेजेंटेड बाय। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ। जब भी हमारे पास कोई प्रोसेस आती है, हमने पढ़ा था, उसको हम इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, जो पीवी डायग्राम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग पीवी ग्राफ। और हमने कल ही डिस्कस किया था कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस P वर्सेस V ग्राफ कैसा आता है। कुछ ऐसा ग्राफ आता है कि अगर मैं इसको क्या बोल दूं, दिस इज माय प्रेशर एक्सिस एंड दिस वन इज माय वॉल्यूम एक्सिस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। नाउ एनी एडियाबेटिक प्रोसेस, लेट अस से हमारे पास क्या है, एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, तो वो प्रोसेस कैसी होगी, कुछ ऐसी हमको देखने को मिलेगी। तो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। किसको दिखा रहा है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन को दिखा रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ओ सॉरी, ये क्या है, प्रेशर है ना, क्या कर रहा है, देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और हम ये बोल रहे हैं कैसा एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, नाउ अज्यूम करो जो इसका इनिशियल प्रेशर है वो कितना है, P1 है। व्हाट इज P1? P1 इज इनिशियल प्रेशर एंड फाइनली जो प्रेशर इज P2। जो फाइनल प्रेशर है उसको कितना बोल दिया हमने, P2 बोल दिया। नाउ सिमिलरली जो मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम, उसे हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं। लेट अस से इनिशियल वॉल्यूम इज V1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज V2। हमने क्या बोल दिया, जो इसका फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है, V2 है, और जो फाइनल प्रेशर है वो कितना है, P2 है। सिमिलरली जो इनिशियल क्या हमारे पास प्रेशर है वो कितना है, P1 है, और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितना है, V1 है। नाउ इस इनिशियल स्टेट का कुछ नाम दे दूं मैं। लेट अस से A इज इनिशियल स्टेट एंड B इज फाइनल स्टेट। जो A है मेरे पास वो क्या है, इनिशियल स्टेट है, और जो B है मेरे पास वो क्या है, फाइनल स्टेट है। और इस प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन किया गया, यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ सिंस वी नो, ऐसे लिख के चलो, सिंस वी नो थर्मोडायनेमिक वर्क डन, थर्मोडायनेमिक वर्क डन क्या होता है बताओ। हमने बहुत बार पढ़ रखा है, हमने जब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एंड आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन निकाला था, तब वहां पर हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिकल वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाई W इज इक्वल टू, क्या होता है मेरे पास, इंटीग्रेशन P इंटू dV फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ये होता है, लिमिट क्या आ जाएगी, इनिशियल टू फाइनल, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने वेरिएबल क्या ले रखा है। हमने वेरिएबल प्रेशर ले रखा है, तो कहां से कहां आ जाएगा, P1 से P2। अगर हम वॉल्यूम के टर्म में यहां पर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो कहां से कहां आ जाएगा, V1 से V2 आ जाएगा। तो दिस इज अवर वर्क डन इन फॉर एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। नाउ अब देखो, अब ये जो प्रोसेस है कैसी प्रोसेस है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस है।
और एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसकी कुछ ना कुछ स्टेट होगी। अगर स्टेट है तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी। हमने कल ही क्या किया था, डिस्कस किया था कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो यहां पर क्या, यहां से क्या पता चल रहा है हमको कि यहां पर जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कौन सी गैस का हो रहा है, आइडियल गैस का हो रहा है, और जो कैसा एक्सपेंशन है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ठीक है। अब क्या होती है फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट, तीन टाइप की पढ़ी थी हमने, उनमें से कोई एक लिख लें। एक हमको याद है कौन सी वाली, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हियर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, जो गामा है अगेन इट इज कांस्टेंट एंड दिस थिंग इज कांस्टेंट। और जो गामा होता है हियर, जो मेरे पास गामा है उसकी वैल्यू क्या होती है, Cp अपॉन Cv के बराबर होती है। हियर Cp इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ अब यहां से हम इस P की वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर है हाँ जी निकाल सकते हैं। और उससे पहले कुछ चीजें अज्यूम कर लो कि जो मेरे पास कांस्टेंट है उसको कोई एक क्या दे दो, लेटर दे दो। लेटर से दिस कांस्टेंट इज के, मान लिया जो कांस्टेंट है वो क्या है मेरे पास, के है। तो इसका अर्थ पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, के हो जाएगा। एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, वी की पावर गामा और सॉरी कितना आ जाएगा, के अपॉन क्या आ जाएगा, के अपॉन वी की पावर क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। तो दिस इज माई प्रेशर। तो ये क्या निकला मेरा, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकल गया। तो इस प्रेशर को यहां से उठाकर मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। नाउ वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, नाउ तो से लिख के चलेंगे, नाउ वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ये बेटाऊं लिखो, नाउ वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा बताओ। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन W इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन P की जो कितना पुट कर दोगे, K अपॉन V की पावर गामा कितना आ जाएगा, K अपॉन V की पावर गामा और इंटू कितना आ जाएगा, ये dV आ जाएगा, ठीक है। अब लिमिट पुट करनी है। देखो इंटीग्रेशन किसके टर्म में है, वॉल्यूम के टर्म में है, और लिमिट कहां से कहां आती है, इनिशियल टू फाइनल। तो यहां पर क्या आएगा, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 और फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारा V2 है। तो मेरे पास लिमिट कहां से कहां जाएगी, V1 से V2 आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये हो गया, अब इसका कैलकुलेशन करना या बोल सकते हैं ये इंटीग्रेशन निकालना किसको नहीं आता, बच्चे को आता है। अगर बच्चे को आता है तो कर दो फटाफट। तो क्या आ जाएगा यहां से बताओ, W इक्वल टू हो जाएगा K इज कांस्टेंट विच कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन एंड द इंटीग्रेशन इज फ्रॉम V1 टू V2, और ये क्या आ गया मेरे पास 1 अपॉन V की पावर गामा और इंटू कितना हो जाएगा, dV हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो यहां से मेरे पास W इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना, K इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 से V2। अभी नीचे है ना V की पावर गामा, इसको ऊपर ले जाओ, और जैसे ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, नीचे प्लस है, ऊपर से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो क्या आ गया मेरे पास, ये V की पावर माइनस का गामा और इंटू कितना आ गया, dV आ गया। नाउ वर्क डन W इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, K एंड अब इसको इंटीग्रेट कर दो फिर। तो इंटीग्रेट करने में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, V की पावर माइनस का गामा प्लस 1 और डिवाइड में कितना आ गया, माइनस का गामा प्लस 1 आ गया। एंड लिमिट इज फ्रॉम V1 से V2। लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, V1 से V2 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से मेरे पास एक गैस मिटा दूँ मैं, ठीक है, ये लिख लिया होगा इधर का। तो यहाँ से मेरे पास W इक्वल टू कितना आ जाएगा, या जाएगा मेरे पास कितना, K इंटू पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या हो जाएगा V2, तो ये आ गया मेरे पास कितना, V2 की पावर माइनस का गामा प्लस 2 और फिर माइनस कितना आ जाएगा, V1 की गामा, V1 की पावर माइनस का 1 सॉरी माइनस का गामा प्लस 1 और दोनों के नीचे अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का गामा और प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। इस ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज कर दो। तो ऐसे W इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास K
और इसके अपॉन में एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, तो दिस इज 1 माइनस गामा, और इन दोनों की पावर में कितना आ गया ये V2 की पावर 1 माइनस गामा, फिर माइनस कितना आ जाएगा V1 की पावर 1 माइनस गामा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। इसे क्या कर दो, क्लोज कर दो। नाउ तो दिस इज माय वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी चीज है ना जो अननोन है, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, दैट इज के। क्या है? के इज कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट? जो कांस्टेंट हमने ले रखा है, इसकी वैल्यू क्या है? वी डोंट नो। तो इसकी जगह हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। देखो क्या पुट करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करें। तो कैसे मॉडिफाई कर सकते? देखो हमने क्या पढ़ा, हमने बोला पी वी की पावर गामा, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ बोलते हैं के। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू ऑल्सो के। इसका मतलब यही तो हुआ ना कि P और V का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, और अगर मैं P इंटू V की पावर गामा करूंगा तो हमेशा क्या आएगा, उसका आंसर सेम आएगा। इसका मतलब यही हुआ, एंड इसका मतलब ये भी तो हुआ। फिर दूसरा क्या लिखता हूं मैं, P2 V2 की पावर गामा इज ऑल्सो के। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ठीक है, मैं ये लिखूं या ये लिखूं, बात क्या है, सेम है। नाउ अब ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, तो इसे कुछ इक्वेशन नंबर क्या बोल दूं मैं, 1 हो गया था, कुछ भी नहीं हुआ था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, नाउ इक्वेशन 1 बिकम, देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन 1। तो यहां से मेरे पास आया क्या, W इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, 1/1 माइनस गामा, और अंदर क्या आएगा, देखो इसके साथ k इंटू होगा नहीं होगा, तो k इंटू V2 की पावर 1 माइनस गामा आएगा। मैं k की जगह कितना पुट कर दे रहा हूं, P2 V2 की पावर गामा पुट कर दूं, तो k की जगह कितना पुट कर रहा हूं मैं, P2 V2 की पावर गामा, और फिर ये तो है ही यहां पर क्या, V2 की पावर 1 माइनस गामा, फिर माइनस कितना आ गया देखो, फिर इसके साथ अगेन k मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहां पर मैं P2 V2 की पावर गामा पुट नहीं कर रहा, अभी भी क्या पुट कर रहा हूं, यहां पर मैं k की जगह P1 V1 की पावर गामा पुट कर दे रहा हूं। क्या पुट करता हूं, देखो P1 V1 की पावर गामा, और फिर इंटू में कितना आ गया, V1 की पावर 1 माइनस गामा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि आसान है, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, आ रहा तो नहीं आया तो नीचे पूछ लो। ओके, तो क्या थोड़ा सॉल्व कर दो, फिर इसको आप सॉल्व करना तो और भी आसान है। ठीक है, क्लास 1 का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, 1 का बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा, कम से कम वो क्लास 6 में तो होना ही चाहिए, सॉल्व कर लेगा वो, क्योंकि उसने पावर वाले फॉर्मूले पढ़े होने चाहिए। तो कितना आ जाएगा ये P2। अब देखो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा से गामा कैंसिल, तो कितना बचा, V2 की पावर 1। सिमिलरली यहाँ पर भी ये P1 तो ऐसे रहा, V1 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा से गामा गया, बचा कितना 1, यानी कितना आ जाएगा V1 की पावर 1, यानी सिंपल क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। नाउ दिस इज माई वर्क डन, दिस इज द फॉर्मूला विच इज फेमस एंड विच इज रिटन इन अवर बुक्स। ये फॉर्मूला होता है जो हमारे बुक्स में लिखा होता है फॉर वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन होता है क्या होता है, W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा इंटू P2 V2 माइनस P1 V1। ठीक है, हमें से याद रखना है। अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है यहाँ पर हम गामा माइनस 1 भी कर सकते हैं, और अंदर चेंज किया ही नहीं। अगर मैं यहाँ क्या लिखूंगा, गामा माइनस 1 लिखूंगा, तो यहाँ अंदर भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में, या फिर यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना झंझट हम करें क्यों, अभी ठीक है ना, बढ़िया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना। कभी कभी इसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ना हमें करना क्या है कि इस इक्वेशन को टेम्परेचर के टर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, बड़ा आसान है। सिंस वी नो PV इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, एंड फॉर 1 मोल गैस PV इक्वल टू क्या होता है, सिंपल RT होता है। PV इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, P1 V1 निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू RT1, एंड अगर मैं क्या निकालूं यहाँ से P2 V2 निकालूं, देन दिस विल बी इक्वल टू RT2। तो P2 V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, RT2। तो हमको सिंपल क्या करना है, ये वाली यहाँ से उठाओ, इधर पुट कर दो, तो इधर तो मिटा दिया। चलो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, W इक्वल टू कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, और अंदर कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना, RT2
माइनस कितना आ गया RT1। अब R बाहर ले लो तो यहाँ से मेरे पास W इक्वल टू R/1 माइनस का गामा और अंदर कितना बच गया ये T2 माइनस T1 बच गया। तो दिस इज माई वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, इस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके, ये बात क्लियर हुई आपको ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसे कुछ एक क्वेश्चन नंबर क्या बोल दो, थर्ड बोल दो। तो ये चीज क्या हो गया हमारे पास कि किस तरीके से हम एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन फाइंड करेंगे। ये किसके टर्म हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, और एक किसके टर्म हो गया हमारे टेम्परेचर के टर्म में। ओके ना, अब क्या कर ले, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर ले। ठीक है, तब तक आप इसे नोट करो, इधर तो मिट गया, लेकिन आप इसे क्या करो, नोट करो, और मैं क्या करता हूं कुछ क्वेश्चन लाता हूं आपके लिए। ठीक है, ओके देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस डिफाइंड बाई P1 T1, उसकी इनिशियल स्टेट क्या है P1 T1 है, इज फॉलोड बाई followed to expand isothermally till its pressure reduced to 1/2 of the original pressure। ठीक है, this is followed by the constant volume cooling till its pressure reduced to 1/4 of the initial value, then it is restored to its initial state by an adiabatic compression so that the net work done by the gas is equal to RT into ln2 minus 1/2 into gamma minus 1। तो ये क्या करना है, हमको शो करना है। देखो एक बार एक डायग्राम की हेल्प से या ग्राफ बनाते हुए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमने ग्राफ बना लिया ना तो क्वेश्चन को समझना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ग्राफ कौन सा ग्राफ, पीवी ग्राफ की बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो अज्यूम कर लो कि ये मेरे पास प्रेशर एक्सेस है और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर वॉल्यूम एक्सेस। दिस इज वॉल्यूम V एंड दिस इज प्रेशर P। फिर क्या बोल रहा है 1 मोल ऑफ गैस है, यानी n इक्वल टू कितना लेना है हमको 1 लेना है। फिर क्या बोल रहा है कि उसकी इनिशियल स्टेट डिफाइन है, तो लेट अस से दिस इज माय इनिशियल स्टेट A, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो कितना है P1 है, और जो टेम्परेचर है वो कितना है T1 है। टेम्परेचर कितना है T1 है और प्रेशर कितना है P1 है। फिर क्या बोल रहा है इट अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, और एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, कम होगा, टिल प्रेशर रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर, यानी इसका ठीक आधा, ये पूरा 1 है तो इसका आधा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आधा। तो माना प्रेशर कितना हो गया, इतना हो गया, और जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो दिस इज माय आइसोथर्मल एक्सपेंशन। लेकिन इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान जितना टेम्परेचर यहाँ है उतना ही टेम्परेचर यहाँ पर होगा, यानी यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना होगा T2 होगा, क्योंकि कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और यहाँ पर जो मेरे पास P2 हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम होगा, सॉरी फाइनल प्रेशर होगा, वो कितना हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला है, दिस इज फॉलोड बाय द कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग, यानी उसके बाद क्या हो रहा है, एक प्रोसेस हो रही है जिस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। यानी कैसी प्रोसेस है वो, आइसोकोरिक प्रोसेस है। यानी यहां से क्या हो रहा है, फिर अगेन से कूलिंग हो रही है यूं करके, और जो उसका प्रेशर है ना वो रिड्यूस हो रहा है until its pressure reduced to 1/4, यानी यहाँ पर जो प्रेशर हो जाता है कितना हो जाता है, कुछ इतना हो जाता है। लेट्स से दिस इज द फाइनल प्रेशर, दिस इज P1 डिवाइडेड बाई 4। ये जो प्रेशर है वो कितना है इस पॉइंट पर, P1 डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, हाँ टिल इट्स प्रेशर 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, देन इट इज रिस्टोर्ड टू इट्स इनिशियल स्टेट बाई एन एडियाबैटिक कंप्रेशन। एक क्या हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन होने के बाद वो अपनी इनिशियल स्टेट में इस तरीके से वापस आ जा रहा है। तो दिस इज माय एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये कैसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक, और ये कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो ये किसको दिखा रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये जो है मेरे पास ये क्या है, आइसोकोरिक, सॉरी आइसोकोरिक। और ये जो मेरे पास है वो क्या है, एडियाबैटिक। ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ इस पूरी प्रोसेस के दौरान, या बोलते इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन किया गया, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एक मिनट, मेरे इसकी बैटरी क्या हो गई है, खत्म होने वाली है, मैं थोड़ा सा इसमें चार्ज लगा दूं। एक मिनट, हाँ बस हिले ना।
ओके चलो देखो क्या हो रहा है। अब देखो सबसे पहले अब वर्क डन माइनस पॉइंट का बोल दो ए बोल दो, इस पॉइंट को क्या बोल दो बी, और इस पॉइंट को सी, और अगेन फिर कहाँ जाएगा वो पॉइंट ए में आ जाएगा। तो इस पूरे के दौरान कितना वर्क डन किया गया ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, उससे मुझे इधर की साइड मिटानी पड़ेगी, मिटा दूँ। देखो फॉर्मूला ये है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला नहीं मिटा रहा फिलहाल के लिए, ऐसे रहने दो उसको। देखो सबसे पहले क्या निकालो, WAB निकालो, यानी A से B आने में कितना वर्क किया गया। और A से B आने में जो प्रोसेस है वो कैसी है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान वर्क डन क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, कितना होता है बताओ वर्क डन। तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस द वर्क डन इज क्या होता है, RT ln V2 अपॉन V1। ये होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। अब यहां पर तुमको क्या दे रखा है, प्रेशर के टर्म में दे रखा है। और वहां पर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था क्या, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू दिस इज RT ln P1 अपॉन P2। ठीक है, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, यानी फाइनल इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई फाइनल प्रेशर, और ये क्या था फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम। ओके नाउ अब देखो अगर मैं यहाँ पर P1 और P2 की वैल्यू निकालूं तो यहाँ P1 है वो कितना है, P1 है, और जो फाइनल प्रेशर है वो कितना है मेरे पास यहाँ पर B पॉइंट पर, दिस इज P1 डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ से मेरे पास WAB इक्वल टू कितना आ गया, WA2B इज इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, RT ln P1 की जगह P1 ही आ जाएगा, और P2 की जगह कितना आ जाएगा, P1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास WAB इज इक्वल टू कितना आ गया, RT ln, देखो P1 से P1 गया तो ln 2 आ गया। और ऐसा हमको याद चाहिए, आंसर हमें चाहिए, यानी सही निकल के आ रखा है। तो WAB निकल गया। अब क्या चाहिए हमको, WBC चाहिए, ये B से C आने में ये WAB निकला। अब क्या चाहिए, WBC। तो देखो WBC इज आइसोकोरिक प्रोसेस एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, इट मीन वर्क डन इज इक्वल टू 0। वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने पढ़ा भी था आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। नाउ अब बात करते हैं किसकी, ड्यूरिंग दिस एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, अभी ध्यान देने वाली बात है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, वर्क डन फ्रॉम C to A, कहाँ से कहाँ, C to A, एंड सिंस वी नो फॉर्मूला इज दिस, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ये होता है। तो कितना आ जाएगा देखो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, तो ऐसे रहा। अब अंदर कितना आएगा देखो, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लाई माइनस इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम, ये तो होता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा इसके लिए, फाइनल पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है आपको, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस वन इज फाइनल पॉइंट। लेट अस से एट दिस पॉइंट वॉल्यूम इज V1 बोलो या V2 बोल दो, इसे क्या बोल दो, दिस इज माई V2 एंड लेट अस से दिस वन इज V1। यहाँ वॉल्यूम कितना बोल दिया मैंने, V1 बोल दिया। अब ये जो पॉइंट C है ना, इस प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए वो क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और ये क्या है मेरे पास, फाइनल पॉइंट है। तो जो मेरे पास पहले क्या आता है, फाइनल आता है, यानी पहले क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा P1 इंटू V1, फिर माइनस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर मेरे पास प्रेशर कितना है, P2 कितना है, P1 कितना है इसके लिए, P1 डिवाइडेड बाई 4, और जो वॉल्यूम है वो कितना है मेरे पास यहाँ पर V2 है। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात ये है कि हमें यहाँ पर प्रेशर तो पता है लेकिन वॉल्यूम पता नहीं है, V1 और V2 की वैल्यू पता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, निकालना बड़ा आसान है, सिंस वी नो PV इक्वल टू कितना होता है, PV इक्वल टू होता है मेरे पास RT होता है। और जब मैं यहाँ से यहाँ आया तो किस प्रोसेस के दौरान आया, आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान, यानी T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी PV इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉन्स्टेंट होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 V2। तो यहाँ से मेरे पास P1 अपॉन, या बोल सकते हैं P2 इक्वल टू कितना निकल के आ गया, या ऐसे बोलो, हाँ यहाँ से क्या लिखता हूँ मैं, P1 V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, P2 कितना है, यहाँ पर जो क्या होगा प्रेशर होगा, एंड दिस इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई 2, P1 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, P1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना आ गया, V2 आ गया। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास V2 इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ V1 आ गया। ओके, जो V2 इक्वल टू है मेरे पास वो कितना है, ट्वाइस ऑफ V1 है, उठा के रख दो फिर इधर पे। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, WC2A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा इंटू दिस इज P1 V1। इसको तो ऐसे रहने दिया, ये मिटा दूँ मैं क्योंकि इसका काम हो गया है। और फिर क्या आ गया, ये माइनस का, दिस इज P1 डिवाइडेड बाई
4 और इंटू कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ V1 आ गया एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। देखो इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और दोनों ओर से P1 V1 P1 V1 बाहर है, तो यहाँ से मेरे पास WC2A इज इक्वल टू कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, और दोनों ओर से P1 V1 बाहर है तो P1 V1 बाहर ले लो और अंदर कितना बच गया 1 माइनस 1/2 बच गया। अब देखो मैं यहाँ से P1 V1 इक्वल टू RT लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, या फिर RT1 लिख सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा T1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है टेम्परेचर उसने T1 दे रखा है, लेकिन आंसर में यहाँ T लिख रखा है तो उसने T1 को कितना मान लिया T मान लिया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। बिकॉज दिस प्रोसेस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर इज T1, जो टेम्परेचर है वो कितना है T1 है। तो यहाँ से मैं जो मेरे पास क्या है P1 V1 है उससे क्या RT1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया WC2A इज इक्वल टू RT1 अपॉन ये आ गया मेरे पास कितना 1 माइनस गामा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 1/2, इस माइनस को इधर ले आओ तो WC2A इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास कितना RT1 कितना आ गया, ये गलत तो नहीं आ रहा, नहीं सही तो प्लस का आएगा, कैसा आएगा प्लस का आएगा, तो ये आ गया मेरे पास कितना RT1 इंटू 1 माइनस का गामा इंटू 2 आ गया, ठीक है। तो दिस इज माई वर्क डन ड्यूरिंग दिस एडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ बोलते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब मुझे क्या चाहिए नेट वर्क डन चाहिए, तो W नेट विल बी इक्वल टू WA2B प्लस WB2C फिर प्लस WB2A, ये आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो तो W इक्वल टू यहाँ पे कितना है देखो, तो दिस इज इक्वल टू RT1 ln2 और फिर प्लस कितना आ जाएगा 0, फिर कितना आ जाएगा प्लस का यहाँ पर दिस इज RT1 और 2 इंटू 1 माइनस गामा, ठीक है, ऐसा कुछ आया। तो देखो फिर तो आप कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से W इज इक्वल टू RT1 सबसे कॉमन है बाहर आ जाएगा और अंदर कितना बच गया मेरे पास ln2, और अब देखो यहाँ मुझे माइनस चाहिए तो यहाँ से माइनस बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू गामा माइनस 1 हो जाएगा, गामा माइनस 1 एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। तो दिस इज माई वर्क डन, ये क्या निकल गया मेरा वर्क डन एंड हेंस प्रूव। देखो यहाँ T है यहाँ T1 है, कोई बात नहीं, ठीक है, उसने क्या मान लिया जो T1 इक्वल टू है T मान लिया, ओके, समझ में आई बात। तो दिस इज माई आंसर, वी कैन से दिस इज माई प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। आज के इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं, और कोई क्वेश्चन होंगे तो आगे आने वाले लेक्चर में क्या कर लेंगे उनको हम सॉल्व कर लेंगे, और फिर उसके बाद एक यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस से रिलेटेड, दैट इज कि किस तरीके से जब हम ऊंचाई में जाते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाते हैं, टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे देखेंगे, दैट बिकॉज दैट इज ए एडियाबैटिक प्रोसेस, चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर विथ हाइट फ्रॉम सी लेवल इज ए टाइप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वो कितना टेम्परेचर आता है 1 किलोमीटर ऊपर जाने में या फिर 1 मीटर ऊपर जाने में, वो हम क्या करेंगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया है तो करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।